एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक स्कूल। यहां पर स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस चेक कर रहे होते हैं और हमें दिखाई जाती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर अकाने मिजुना। ये अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, मगर इन सभी के सेक्शंस अलग अलग हो जाते हैं इस साल। और तभी हमें हमारा एनिमे का मेन मेल कैरेक्टर कोटारो अजुमी दिखाया जाता है और अकाने की उस पर नजर भी जाती है। फिर वो अपने मन में बोलती है, आज वो दिन है जिस दिन मैं अपने मिडिल स्कूल का आखिरी साल शुरू करूंगी। और इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। अब स्कूल का प्रिंसिपल मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देता है नए साल की शुरुआत की, और अकाने बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है क्लास में जाने से, और वो एक टॉय जैसी चीज को प्रेस कर रही होती है। सो गाइस, ये वो चीज है जिसे ये प्रेस करती है जब भी ये नर्वस फील करती है, जिससे इसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां पर कोटारो बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, और अकाने वहां जाती है और कोटारो देखता है उसे, मगर वो उसे देख के भाग जाती है और फिर दोबारा वो क्लास के अंदर आती है। तभी एक लड़की उसे बोलती है, क्या तुम्हें मैं याद हो? अकाने बोलती है, हाँ, पर अकाने उनसे बात करने लग जाती है। ये सब कोटारो और उसके फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, और उसका एक फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? कोटारो बोलता है कि नहीं, और तभी क्लास में टीचर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में इनका स्कूल खत्म हो जाता है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर कोटारो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना पसंद है। दूसरी तरफ अकाने अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रैक में रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में अकाने अपने घर जा रही होती है, और जब वो घर पहुंचती है तो उसकी बहन बोलती है कि आज हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये सब एक साथ बाहर खाना खाने आए होते हैं। और दूसरी तरफ कोटारो और उसकी फैमिली भी इसी होटल में आए होते हैं। कोटारो की नजर अकाने पर पड़ती है, और अकाने उसे जैसे ही देखती है कोटारो शर्मा के नीचे देखने लगता है। और तभी अकाने को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे इसने स्कूल में देखा था, और वो भी शर्माने लगती है उसे वहां देख के। अब कोटारो जूस लेने आया होता है, मगर अकाने भी वहीं आ जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को देख के दोबारा शर्माने लगते हैं। कोटारो तभी अकाने को देख के साइड वाली मशीन से कॉफी लेके चले जाता है, और तभी अकाने की बहन वहां आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो? अकाने बोलती है कि नहीं, वो बस मेरा एक क्लासमेट है। और अकाने की बहन ये अपने पेरेंट्स को बता देती है, और जैसे ही अकाने जूस लेके पीछे मुड़ती है, वो देखती है उसकी मदर कोटारो के पेरेंट्स से बात कर रही है, और वो उन्हें बता देती है कि मेरी लड़की और तुम्हारा लड़का एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और इन दोनों की फैमिली के बीच बातचीत हो जाती है। मगर दूसरी तरफ ये सब के चक्कर में अकाने और कोटारो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। अब दोनों फैमिली खाना खाके होटल से जा रहे होते हैं और बाय बोलते हैं एक दूसरे को, और अकाने की फैमिली चली जाती है। मगर अकाने जो है वो तभी पीछे मुड़ के कोटारो के पास आती है और बोलती है कि आज के बारे में जो कुछ भी हुआ वो किसी को मत बताना प्लीज, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और कोटारो बोलता है ठीक है। फिर अकाने वहां से चली जाती है। तभी कोटारो उसे पीछे से देख के बोलता है कि ट्रैक सूट पहनना एम्बैरेसिंग नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है। कोटारो क्लास में आता है और अकाने की तरफ देखता है और मन में बोलता है कि उस दिन के बाद से हमने बात ही नहीं करी, बस हम एक दूसरे को देखते हैं। अब इनकी टीचर क्लास में आके बोलती है कि क्लास के बाद सभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल ग्रुप्स की मीटिंग होगी। अब स्कूल के बाद एक रूम में ट्रैक क्लब के मेंबर्स और इक्विपमेंट ग्रुप्स के मेंबर एक साथ होते हैं। अकाने ट्रैक क्लब की मेंबर है और कोटारो इक्विपमेंट ग्रुप का। एक लड़का जिसका नाम डाकुमी गहरा होता है, वो बोलता है कि मैं ट्रैक क्लब से हूं और मैं चाहता हूं कि ट्रैक क्लब और इक्विपमेंट ग्रुप एक साथ काम करें। अब मीटिंग के बाद कोटारो घर जा रहा होता है और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम क्लब नहीं जा रहे। वो बोलता है, आज मैं घर पे बुक लिखने वाला हूं। उसका फ्रेंड बोलता है, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते? कोटारो बोलता है, ये टॉप सीक्रेट है। और ये सब अकाने देख रही होती है। अब अकाने घर में होती है और ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर एक ग्रुप बनाते हैं लाइन ऐप पे बात करने के लिए। ग्रुप में मैसेज आया होता है कि सभी इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर्स को लंच टाइम में जिम में आना है, मगर कोटारो उस ग्रुप में नहीं होता और इस वजह से उसको इस बारे में पता नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में कोटारो बैठा होता है। अकाने उसे देखती है और थोड़ी नर्वस होती है। तभी कोटारो भी उसे देखता है और अकाने की फ्रेंड तभी उसे बुला लेती है और वो वहां से चली जाती है। अब स्कूल के बाद कोटारो अपना एक पैकेट पोस्ट करता है और फिर एक जगह जाता है जहां पे एक बंदा जिसका नाम दाइवुसुके ताचिबाना है, वो बोलता है फेस्टिवल की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे। फिर कोटारो एक बुक निकालता है। तभी दाइवुसुके बोलता है कि ये एक अच्छी स्टोरी है, राइटर ने गर्ल्स की इनर फीलिंग के बारे में लिखा है इसमें। और हाँ, ये रही वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये फर्स्ट एल्बम है फोक रॉक सुपर ग्रुप की।
तुम जब तक चाहो इसे ले सकते हो। डाइवोसुके बोलता है कि आज कोई बुक नहीं चाहिए तुम्हें। कोटारो बोलता है कि मैं ये वाली लूंगा। डाइवोसुके बोलता है और ये वाली मेरी तरफ से। ये बॉय, तुम्हें हर तरीके की बुक पढ़नी चाहिए। अब अगले दिन स्कूल में कोटारो के टीचर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम इक्विपमेंट ग्रुप की मीटिंग में क्यों नहीं आए। कोटारो उनसे माफी मांगता है। उसके टीचर फिर उसे जिम से स्कोरबोर्ड लाने को बोलता है और ये सब अकाने देख रही होती है और सीधे कोटारो के पास जाती है। वो नर्वस होती है मगर हिम्मत करके वो कोटारो को आवाज मारती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास तुम्हारी लाइन आईडी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं करा और तुम्हें बात पता नहीं चल पाई मीटिंग के बारे में। और उसे उसकी लाइन आईडी मांगती है। कोटारो बोलता है, मेरे पास अभी मेरा फोन नहीं है। वो तभी उसे एक पेपर पे अपनी आईडी दे देती है। अकाने फिर उसकी स्कोरबोर्ड निकालने में मदद करती है। अब स्कूल के बाद अकाने कोटारो को एक बार फिर सॉरी बोलती है, फिर बाय बोल के चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में अकाने के फोन में मैसेज आता है कि कोटारो हैज जॉइन्ड द ग्रुप। ये देख के अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी के टेक्स्ट को देखती रहती है। तभी उसकी बहन आकर बोलती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और अकाने बोलती है, तुम यहां से चली जाओ, और थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और फिर गुस्से में आके अपनी बहन के फोन के साथ छेड़छाड़ कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा इस एनिमे के बारे में। तो ये स्टोरी है ऐसे दो बच्चों की जो बहुत ही ज्यादा शाय नेचर के हैं और जो आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो क्या होगा जब ये आपस में रिलेशनशिप में आएंगे और कैसे हैंडल करेगा ये उसे। तो इस एनिमे में आगे जो और कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इतने तक ही इसमें सीमित नहीं है ये स्टोरी, और बहुत ही ज्यादा ऑसम एनिमे है ये। सो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, क्योंकि तुम्हारे लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने में। तो लाइक जरूर करना, और लाइक करे बिना जाना मत, और कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो कैसी थी। और चैनल पर पहली बार डटके हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।